बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारा कोर्स चल रहा है शानज़े मेहंदी का जो अरेबिक स्टाइल है, तो अरेबिक स्टाइल का ये शॉर्ट कोर्स चल रहा है और उसी से रिलेटेड आपको क्लासेस दी जा रही हैं। आज की क्लास में आपको क्या करवाया जा रहा है, या आज की क्लास में आपके साथ क्या शेयर किया जा रहा है, वो बताने चलती हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंट्रोडक्शन, यानी हमारा जो बेसिक स्टाइल है अरेबिक स्टाइल का, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि बेसिकली ये होता क्या है। तो जनाब क्या है कि मेरी प्यारी सी स्टूडेंट्स, आप जो ये मैं बताने जा रही हूँ बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है यानी जो स्टार्ट है आपका, उसमें ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक आपको ये पहचान नहीं होगी कि जो काम आप करने जा रही हैं, जो चीज़ आपने सीखने जा रही हैं वो है क्या, उसके अंदर है क्या चीज़ें, तो तब तक आपके अंदर वो क्लियरिटी नहीं आएगी जो आपको एक काम के अंदर ज़रूरत होती है। हम लोग सीख रहे हैं अरेबिक स्टाइल। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? अपना नॉर्मल स्टाइल। अब अरेबिक स्टाइल क्या है कि आप सोच रही होंगी कि इतने सारे डिज़ाइंस होते हैं, ये अरेबिक स्टाइल कौन सा होता है, या अरेबिक स्टाइल का नाम सुनते साथ ही हमारे माइंड में जो डिज़ाइंस आते हैं उनके बारे में, मतलब वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अरेबिक स्टाइल होता क्या है। मेरा सिखाने का तरीका ये इस बुक में जो मैंने कैटेगरीज बनाई है, डिवीज़न की हुई है या तकसीम में की हुई है इन स्टाइल्स की, उससे क्या हेल्प मिलती है आपको? उससे यही तो हेल्प मिलती है कि आप जब किसी को लगाने बैठती हैं तो आप एक क्लियर हो जाती हैं कि मैंने इस बंदे को कौन सा स्टाइल लगाना है। जब आपके पास ये क्लियरिटी आ जाती है कि मैंने इसको अरेबिक स्टाइल लगाना है, गल्फ लगाना है, ट्रेडिशनल लगाना है, या कोई भी लगाना है, तो उसके बाद आपके लिए ये आसानी हो जाती है कि आप अपने डिज़ाइंस में चूज़ कर सकती हैं। फिर उन एलिमेंट्स का आपको पता है कि उसके अंदर कौन सी चीज़ होती है। तो मेरा तरीका ये होता है कि एक स्टाइल होता है, उसके अंदर आपको फिर बताया जाता है कि इस स्टाइल के अंदर ये कुछ मखसूस एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप करेंगे, या जहाँ कहीं किसी भी डिज़ाइन में आपको ये एलिमेंट्स नज़र आएंगी मुसलसल या ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगी, तो वो आपका कौन सा स्टाइल होगा, वो या आपका अरेबिक होगा। अगर ये एलिमेंट्स आपको ज़्यादा तादाद में नज़र आएगा तो वो आपका गल्फ होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि वो एक जो है आपके पास इक्वेशन बन गई, एक फार्मूला बन गया कि 1+1=2। ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि फ्रिल प्लस लाइन प्लस कर्व प्लस चेक्स इक्वल्स टू नॉर्मल स्टाइल मेहंदी, इसी तरीके से अरेबिक स्टाइल के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। तो हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जहाँ कहीं आपको ये एलिमेंट्स लातादाद नज़र आए या इनका इस्तेमाल नज़र आए, चाहे वो हमारी ब्राइडल के स्टाइल ब्राइडल टाइप मेहंदी है, चाहे वो अरेबिक पार्टी टाइप है, चाहे वो सिंपल है। एक बात याद रखिए कि टाइप और स्टाइल दोनों में डिफरेंस है। अब ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ आपको गूगल में आप सर्च करेंगी तो आपको आ जाएगा, नहीं। ये मैंने एक तकसीम, एक डिवीज़न बनाई हुई है आसानी के लिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकूं, इससे वो ज़रा आसान और बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। अब टाइप्स के हवाले से अगर मैं बताऊं तो 3 तरह की हमारी मेहंदियां हैं, मतलब 3 तरह के डिज़ाइन होते हैं। एक होती है ब्राइडल टाइप मेहंदी, एक होती है पार्टी टाइप और एक होती है सिंपल। ठीक है। अब ये तीनों टाइप्स के हवाले से मेरी बुक में इंफॉर्मेशन मौजूद है, पूरी डिटेल। ठीक है। और जो प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर डिज़ाइन दिए गए हैं उसके साथ मेंशन भी है कि कौन से टाइप की है। यानी टाइप से आपको फील हो रहा होगा कि देखने में यानी हैवी लुक अगर दे रहा है तो वो ब्राइडल टाइप की है। टाइप्स भी तो होती है ना, कौन सी टाइप की लगानी है। अब स्टाइल कौन से होते हैं? स्टाइल में भी मुख्तलिफ स्टाइल्स आ जाते हैं। गल्फ स्टाइल आ जाता है, अरेबिक स्टाइल आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है, काशीज़ आ जाता है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इन दोनों को मिला के जब आप करते हैं ना, आपने एक स्टाइल सेलेक्ट किया, फिर आपको टाइप सेलेक्ट करनी है। अगर आप कहती हैं कि मैंने अरेबिक स्टाइल की मेहंदी लगानी है, फिर आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइप की लगानी है। मीन्स आपको सिंपल मेहंदी लगानी है, मीन्स आपको पार्टी टाइप मेहंदी लगानी है, मीन्स आपको ब्राइडल टाइप यानी हैवी लुक देनी है। स्टाइल आपको कौन सा हो गया? अरेबिक। एक स्टाइल चूज़ हो गया और एक आपने टाइप में से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी टाइप और स्टाइल की। अब आता है अरेबिक स्टाइल के अंदर कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ कि अरेबिक स्टाइल में बेसिकली क्या यूज़ होता है, कौन सा है। तो मैं अपनी बुक में आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर है ये।
तो ये है जनाब मेरी जो बुक है, अगर आपके पास बुक है तो उसमें पेज नंबर 37 पे आप जाएंगी, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा अरेबिक स्टाइल मेहंदी। अब इस स्टाइल के बारे में डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इस स्टाइल में यूज़ होने वाले एलिमेंट्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि ये जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी तारीफ़ भी जाननी ज़रूरी है, ताकि आगे हम इतने सारे डिज़ाइंस में सेलेक्ट कर सकें कि अरेबिक स्टाइल कौन सा है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है कि इस स्टाइल में कुछ मखसूस एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं जिनसे मिलकर ये स्टाइल वजूद में आता है। इस स्टाइल में ज़्यादातर बड़े बड़े फूल या फ्लावर शेडिंग के साथ इस्तेमाल होते हैं। शेडिंग मीन्स आप जो उसके अंदर शेडिंग करते हैं, और बड़े बड़े फूल और फ्लावर आपको नज़र आएंगे। एक तो ये निशानी हो गई। और इस स्टाइल में मोटी मोटी आउटलाइन इस्तेमाल होती है। मोटी मोटी आउटलाइन का क्या मतलब है, यानी आप जब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, जब हम उसकी आउटलाइन करते हैं तो वो मोटी होती है। ठीक है, इसमें इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स दर्ज, यानी इसकी दो मखसूस बातें या ख़ास बातें क्या हैं कि एक तो इसमें शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है जो फ्लावर्स होते हैं, प्लस उसमें जो फ्लावर्स इस्तेमाल होते हैं ना, उनकी जो है बड़े बड़े साइज़ अक्सर बड़ा होता है, और उनके जो बॉर्डर्स होते हैं वो मोटे होते हैं। तो ये दो ख़ास मखसूस बातें हैं इस स्टाइल की। जहाँ पर आपको बड़े बड़े फ्लावर नज़र आए, जहाँ पर आपको शेडिंग ज़्यादा नज़र आए, तो वो क्या है, अरेबिक स्टाइल है। अब इस स्टाइल में यूज़ होने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, फ्रिल्स, डॉट्स, डूडल्स, पेस्ले, शेडिंग। डूडल्स जो हैं इनको हम एंडिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं, और यही एंडिंग एलिमेंट्स मेरी बुक में डूडल्स या एंडिंग एलिमेंट्स के नाम से मौजूद हैं। तो ये हमारी क्या है, एक तरह से डेफिनेशन हो गई अरेबिक स्टाइल की। अब आपको यहाँ नीचे कुछ सैम्पल के तौर पर ये 3 तरह के डिज़ाइन भी नज़र आ रहे होंगे। पेस्ले आपको देखें, हर स्टाइल में कुछ, मैंने आपको बताया कि मखसूस एलिमेंट्स होते हैं, तो ये याद रखें, याद रखने के लिए, क्योंकि आगे जो आपको काम मिलेगा वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि अरेबिक स्टाइल में पेस्ले, फ्लावर्स बड़े साइज़ के, छोटे भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर बड़े साइज़ के, और शेडिंग, ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है किसमें, अरेबिक स्टाइल में। बाकी उनके साथ जो साइड्स पे यानी छोटे मोटे और जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो हमारे जो नॉर्मल स्टाइल के एलिमेंट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। यानी नॉर्मल स्टाइल हमारी बिल्कुल बेस है, उसमें जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारी जो लाइंस, फ्रिल, डॉट और कर्व्स, ये 4 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हर स्टाइल में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये ऐसे है जैसे क्या हो गया हमारे पास, बिग फ्लावर यानी बड़े फ्लावर, शेडिंग और पेस्ले, ठीक है ना, एक तरफ वो रख लें, प्लस फ्रिल, फ्रिल वाले फ्लावर, डॉट्स, लाइंस और कर्व। जब ये दोनों चीज़ें या ये सारे एलिमेंट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये हमारे पास नॉर्मल स्टाइल बन जाता है। अब अगर कोई और स्टाइल है तो उसमें क्या है कि फ्रिल, फ्रिल वाले फ्लावर्स, चेक्स, डॉट ये वहीं रहेंगे, लेकिन इस तरफ से पेस्ले, बिग फ्लावर्स, शेडिंग, अगर इनको निकाल के या इन्हीं के साथ हम कोई और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे तो वो किस चीज़ की अलामत होगी, वो एक और स्टाइल बन जाएगा, उसको हम एक और नाम देंगे। वो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट कोर्स करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस कोर्स में अरेबिक स्टाइल को पहचानने के लिए यही काफ़ी है आपके लिए कि जो मैंने 3 बेसिक एलिमेंट्स आपको बताए वो कौन से हैं, पेस्ले, ठीक है, उसके बाद शेडिंग ज़्यादा होती है फ्लावर्स में, और फ्लावर्स यानी बड़े साइज़ के, और उनके उधर जो उनके ऊपर जो बोल्डनेस की जाती है या उसकी जो आउटलाइन है उनको बोल्ड किया जाता है। ये तो ये निशानियां हैं बेसिकली पहचानने के लिए, क्योंकि आप जब गूगल पे सर्च करते हैं, कोई आपको बताता है, तो वो क्या मसला होता है कि काफ़ी सारे डिज़ाइन आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टार्ट लेना चाह रही हूँ अपने काम का और उसमें आप चूज़ करना चाह रही हैं कि मैं किस स्टाइल में लूँ, हम लोग इसीलिए कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि ज़्यादा सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और मिला के उनका मिक्सअप बना के, तो समझ नहीं आती कि हम क्या करें, मतलब कौन सा सीखें, कौन सा लगाएं, इवन लगाने के हवाले से भी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे काम आती है कि आप पहले एक स्टाइल पकड़ें, उनको चूज़ करें, उसके अंदर अपनी प्रैक्टिस करें। जब आप उस एक एलिमेंट के, एक स्टाइल के अंदर प्रैक्टिस करेंगी, अच्छे से सीख जाएंगी, तो एक तो आपको वो स्टाइल पहचानने में ईजी होगा, प्लस जब आप कोई और स्टाइल सीखेंगी ना तो आपको आसानी होगी बहुत ज़्यादा। फिर उसमें चंद एक एलिमेंट्स आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो फ्रिल है, डॉट है, लाइंस है, कर्व्स, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो आप किसी हाल में किसी भी स्टाइल में नहीं छोड़ सकते, ये तो हर एक स्टाइल के साथ चिपकी हुई है, इनके बगैर तो हर स्टाइल नामुकम्मल है, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई, वो आपने याद रखनी है। अब एक यहाँ पर
यहाँ पर एक बात मैं जो बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि गल्फ स्टाइल और अरेबिक स्टाइल ये सेम होते हैं। ठीक है, मे बी आपको गूगल पे आप सर्च करें, आप लिखें जाके अरेबिक स्टाइल मेहंदी, तो आपको काफ़ी सारे उसमें गल्फ स्टाइल के डिज़ाइंस भी नज़र आएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी कि अब ये जो नज़र आ रहे हैं मुझे, ये गल्फ स्टाइल कौन सा है इसमें से और अरेबिक स्टाइल कौन सा है। बेसिकली ये दोनों अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, यही बात याद रखें, ये दोनों अलग अलग हैं। इसकी जितना मैंने सर्च किया, मैंने जितना इसके ऊपर काम किया और देखा है, तो मुझे यही फील हुआ कि दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन आपको पता है कि आप हर एक ने अपना नाम रख सकता है, इसमें कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी वो बात नहीं है कि आप इसको हटा के ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप खुद अपनी आसानी चाहती हैं, सीखना चाहती हैं लोगों को लगाने के हवाले से, सिखाने के हवाले से, तो आपको इन दोनों को अलग ही रखना है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न कैसे दूर हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो ये कि मैं इस वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी कुछ अरेबिक स्टाइल के डिज़ाइन और कुछ गल्फ स्टाइल के डिज़ाइन दोनों तरह के, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि दोनों में से कौन से डिज़ाइन में डिफरेंस क्या है। और साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बुक में दोनों स्टाइल्स हैं, बल्कि सारे स्टाइल्स हैं, तो यहाँ पे मैं आपको जो दो डिज़ाइंस हैं उनको क्या मतलब दोनों को टैली करके आपको बताऊँगी डिफरेंस क्या है। होता क्या है कि अरेबिक स्टाइल के एलिमेंट्स मैंने आपको बताया कि कौन से हैं, पेस्ले, शेडिंग और बिग फ्लावर्स, ये 3 बेसिक्स हैं अरेबिक स्टाइल के। जबकि गल्फ स्टाइल में क्या होता है कि उनका थोड़ा सा चेंज होता है। अब वो भी, उनकी भी अपनी एक डेफिनेशन है, तारीफ़ है, वो भी जब हम कोर्स करवाएंगे उसमें आपको बताएंगे। लेकिन याद रखने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आप इतना याद रखें कि गल्फ स्टाइल जो होता है उसमें क्या होता है कि शेडिंग यूज़ नहीं होती उसमें। जो है ना, ज़्यादातर फ्लावर्स वगैरह, जो भी थोड़े से फ्लावर्स भी चेंज होते हैं, प्लस उसमें क्या होता है कि शेडिंग यूज़ नहीं होती। और तीसरी चीज़, उसमें आपको फिलिंग मेहंदी ज़्यादा नज़र आएगी। फिलिंग से क्या मतलब है, सॉलिड लीव्स, सॉलिड फ्लावर्स। सॉलिड लीव और सॉलिड फ्लावर्स का क्या मतलब है कि मेहंदी अंदर से फ्लावर्स फिल हुए होंगे। ठीक है, यानी लगी हुई होगी उनके अंदर, मेहंदी फिल होगी, खाली नहीं होगा वो। जबकि अरेबिक स्टाइल क्या होता है, उसमें शेडिंग होती है, वो खाली होते हैं, उनके सिर्फ बॉर्डर्स जो होते हैं ना वो बोल्ड होते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस है। दोनों का मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर मैं आपको अपने गल्फ स्टाइल की तरफ लेके जाऊं, क्योंकि अरेबिक की मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ, तो आपको मैं बताऊं कि ये अरेबिक स्टाइल है। आपको नज़र आ रहा होगा मेरी बुक में है, पेज नंबर 46 और 47 पे आपको अरेबिक स्टाइल नज़र आ रहा है, जो प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन दिए गए हैं। एक फुट पे है, आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें ज़्यादा वाला हिस्सा इनका अंदर का एरिया फिल है, जबकि यहाँ पे आपको हैंड का भी यही नज़र आ रहा है, क्या है कि अंदर से फिल है, खाली नहीं है। कहीं आपको इसमें शेडिंग इस्तेमाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, यहाँ पर आपको फिल वाले फ्लावर नज़र आएंगे, डॉट्स नज़र आएंगे, चेक्स नज़र आएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बेसिस हैं, ये हर स्टाइल के बेस हैं, आपको हर स्टाइल के अंदर ये मिलेंगे। चेंज कहाँ पे होने, कुछ 2-3 एलिमेंट्स चेंज होके वो दूसरा स्टाइल बना देते। तो यहाँ पर हमारे पे बेसिस वही हैं, वही फ्रिल वाले फ्लावर हैं, वही चेक्स हैं, वही डॉट्स हैं। लेकिन क्या है कि जो मेन चीज़ है इसमें क्या है कि सॉलिड, मतलब सॉलिड का ये है कि आपको जितने सॉलिड लीव्स फ्लावर्स मिलेंगे वो सॉलिड होंगे, अंदर से फील हुई होगी मेहंदी, जैसे आपको साफ नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर हम अपने अरेबिक स्टाइल की तरफ चलें, अगर मैं आपको उसका पेज दिखाऊं जो कि 40 और 41 पर है पेज नंबर, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको फ्लावर्स के अंदर शेडिंग दिखाई दे रही है, उसमें आपको एंडिंग एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, उसमें आपको पेस्ले का इस्तेमाल नज़र आ रहा है, बड़े बड़े फ्लावर्स हैं। यहाँ पर भी चेक्स, फ्रिल वाले फ्लावर्स और कर्व्स का इस्तेमाल नज़र आ रहा है। लेकिन दोनों में क्या है, जो मेन चीज़ की तब्दीली की वजह से स्टाइल भी चेंज हो गया। वहाँ पे सॉलिड्स था ज़्यादा, आपको भरी हुई मेहंदी नज़र आ रही थी, अंदर से मेहंदी फील नज़र आ रही थी। यहाँ पे खाली खाली है, यहाँ पर ज़्यादातर शेडिंग का इस्तेमाल है, ज़्यादातर पड़े हुए फ्लावर का इस्तेमाल है, ज़्यादातर पेस्ले का इस्तेमाल है। तो मेन चीज़ें क्या है ये देखिए, जिससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस ही है। तो ये डिफरेंस आपने हमेशा याद रखना है। और आपका सवाल भी यही है, क्वेश्चन आज का यही है कि गल्फ स्टाइल में और अरेबिक स्टाइल में मेन डिफरेंस क्या है। एक तो ये सवाल है। दूसरा आपका सवाल ये है कि जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए अरेबिक स्टाइल के, वो कौन कौन से, यानी कौन से ऐसे मेन एलिमेंट्स हैं जिनको आप कहीं भी किसी भी डिज़ाइन में देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जी हाँ ये तो अरेबिक स्टाइल है। एक तो आपने मुझे ये बता दिया, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा सवाल आपका क्या आता है, तीसरा सवाल आपका ये आता है कि आपने क्या करना है। अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 छोटी शॉर्ट क्लिप्स बताऊंगी, जिसमें एक में गल्फ स्टाइल के डिज़ाइन होंगे, एक में अरेबिक के। वो सिर्फ इसलिए कि आप दोनों में डिफरेंस यानी फ़र्क महसूस कर सके क्या क्या है। आपने क्या करना है तीसरे सवाल के, उसमें आपने मुझे बताना है कि आपको
क्या आइडिया हुआ, यानी आपने मुझे थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कि कोई डिज़ाइन जो है ना उसके बारे में बताना है कि इसमें ये एलिमेंट्स जो हैं ये बेसिक्स हैं और ये एलिमेंट्स अरेबिक स्टाइल के हैं, तो ये आपने मुझे बताना है कोई सा भी डिज़ाइन यूज़ करें। अब आते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क मैं आपको बता दूँ बहुत ही मज़े का, बड़ा आसान है, सिंपल सा है, चूँकि ये इंट्रोडक्शन था। आपने क्या करना है, गूगल से कहीं से कम 4 डिज़ाइन उठाने हैं, कौन से, अरेबिक स्टाइल के, और 4 डिज़ाइन उठा लेने हैं अरेबिक के, सॉरी गल्फ़्स के। ये कितने हो गए टोटल, 8 हो गए, ठीक है। किससे, गूगल से, खुद नहीं बनाने, गूगल से उठा लेने हैं। और आपने मुझे बता देना है कि ये 4 जो हैं ये अरेबिक के हैं, ये 4 जो हैं ये गल्फ़ के हैं। अब गल्फ़ के बारे में तो आपने पढ़ा नहीं, तो आपने क्या कर लेना है, अरेबिक के बारे में मुझे बताना है कि ये जो 4 डिज़ाइन हैं इसमें किस वजह से हम इनको अरेबिक स्टाइल बोल रहे हैं, साथ में ये भी आप मुझे क्लियर कर देंगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपने उसके आंसर भी दे देने हैं। साथ आपने मुझे जो होमवर्क है, अब इसका होमवर्क आपने फेसबुक पे सबमिट करना है, क्वेश्चंस के आंसर आपने मुझे व्हाट्सएप पर देने हैं, ठीक है। आपने किस तरह से सबमिट करना है कि आप वो जो डिज़ाइंस हैं वो सेव कर लेंगी, ठीक है, और उन डिज़ाइंस के ऊपर लिख लेंगी कि ये अरेबिक है, ये गल्फ़ है, ये अरेबिक है, ये गल्फ़ है, ये अरेबिक है, ये गल्फ़ है, और नीचे एक छोटा सा नोट लिख लेंगी कि जिनको मैंने अरेबिक स्टाइल बोला है वो इस वजह से बोला है कि इसमें ये एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, और सिंपली पोस्ट कर देंगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तो जो अरेबिक स्टाइल और गल्फ स्टाइल के डिफरेंस का समझ आ गया होगा, अरेबिक स्टाइल की जो डेफिनेशन है वो भी पता चल गई होगी, थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब आप एक दफ़ा गूगल पे जाके सर्च कीजिए, वहाँ पर बैठिए, मुख्तलिफ डिज़ाइन देखिए और उसमें तलाश कीजिए कि इसमें कौन से अरेबिक स्टाइल हैं, इसमें कौन से गल्फ स्टाइल हैं। इससे आपको काफ़ी आसानी होगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी पहचानने की, ठीक है। और अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चंस भी लिख लें और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है जी। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आगे चल के जब आप बनाना स्टार्ट करेंगी तो आपको पता चल जाएगा, यानी एक डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या है, पहचान मिल जाएगी, ठीक है जी। तो अपना होमवर्क कीजिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।